निधिवन वृंदावन में स्थित एक पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थल माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात यहाँ आते हैं और रास लीला करते हैं। अगर कोई ये रास लीला देखेगा तो वह पागल हो जाएगा, अपनी सुध बुध खो बैठेगा। इसीलिए शाम होते ही यहाँ पर किसी की भी जाने की मनाही है। यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु भी शाम होते ही निधिवन को खाली कर देते हैं। माना जाता है ये सब पेड़ गोपियाँ हैं जो रात होते ही अपने रूप में आ जाती हैं और रासलीला में शामिल हो जाती हैं। एक बार भगवान शिव भी गोपी का रूप धारण करके रासलीला देखने आए थे और यहाँ वृंदावन में अब गोपेश्वर महादेव का एक मंदिर भी है। यहाँ पर भगवान शिव गोपी के रूप में विराजमान हैं। गोपेश्वर महादेव की भी एक दिलचस्प कहानी है। गोपेश्वर महादेव के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निधिवन वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ है। संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की साधना भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राधा कृष्ण ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए हैं। निधिवन परिसर में संगीत सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल, राधा रानी बंशी चोरी मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। निधिवन के मंदिर में शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन कहते हैं जब सुबह रंग महल के पट खुलते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ सोया था। दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने भजन से भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल रूप को साक्षात प्रकट किया है। यहीं पर श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि भी है। निधिवन में बंसी चोर श्री राधा रानी का मंदिर है। ये मंदिर राधा रानी के बंसी चोरी करने की कहानी से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से नाराज़ हो गई थीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपना पूरा समय बांसुरी बजाने में ही बिताते थे और राधा रानी की ओर ध्यान नहीं देते थे। इस बात से नाराज़ श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा ली थी और इसी जगह छुपाई थी। तभी से ये मंदिर बंसी चोर राधा रानी के नाम से जाना जाता है। निधिवन में एक रासलीला स्थली है जहां नृत्य किया जाता है और ललिता तालाब, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया था जब चरवाहों ने उनसे पानी मांगा था। निधिवन को वृंदावन के रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है, जिसमें हरे भरे पेड़ हैं। मुख्य रूप से तुलसी, जिसे वैष्णव धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पेड़ों की छाल खोखली है और ज़मीन सूखी है, लेकिन पेड़ साल भर हरे पत्तों से लदे रहते हैं। सभी पेड़ ज़मीन की ओर झुके हुए हैं। इस क्षेत्र में कई बार बंदर और मोर रहते हैं। आम धारणा ये है कि ये पेड़ रात में रासलीला नृत्य करने के लिए गोपी चरवाहों में बदल जाते हैं। निधिवन में कई आचार्यों की समाधियां भी हैं। श्री बांके बिहारी जी निधिवन में ही प्रकट हुए हैं और निधिवन में ही कुछ समय तक उनकी पूजा अर्चना होती थी। अब श्री बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी जी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन श्री बांके बिहारी जी रोज़ रात को रासलीला करने और शयन करने निधिवन आते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर से निधिवन लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।